नमस्कार। इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप दोस्तों का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, कुछ समय पहले यानी 28 फरवरी को हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने मेल कांस्टेबल का रिजल्ट जारी किया था। बिल्कुल। और मेल कांस्टेबल का रिजल्ट जो आया था उसके बाद में ही उस पर कुछ प्रश्न, कुछ शिकायतें, कुछ सवाल खड़े किए गए थे अभ्यर्थियों द्वारा। और जिस तरह की एचएसएससी की कार्यप्रणाली रही इस दौरान रिजल्ट जारी करने में, तो वो अपने आप सारे जो वैकेंसीज के रिजल्ट थे कुछ सवालों में आ गए। और उनमें उन दिनों चूंकि जब मैं लाइव सेशन करता था, लाइव आता था कट ऑफ से जुड़े कुछ मसलों पर या रिजल्ट से जुड़े मसलों पर, तो दोस्तों उस समय एक दोस्त ने, मुझे आज भी याद है कि उन्होंने एक रोल नंबर बताया था कि इस रोल नंबर का जब रिटन एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था उस समय ये रोल नंबर लिस्ट में नहीं था और अंतिम परिणाम में वो रोल नंबर उस लिस्ट में था। तो ऐसा कैसे संभव है? जी हाँ, ये एचएसएससी है और ऐसा संभव है। अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, क्या कारण है इनकी? अगर परतों को हम उठाते चले जाएंगे तो ये बातें और कहीं आगे बढ़ जाएगी और इतनी गहरी एनालिसिस या छानबीन या वो सबूत वो हमारे पास इतने छोटे लेवल पर हमें मिलेंगे नहीं। लेकिन आज उसी बात पर कुछ टिप्पणी की गई है हाईकोर्ट द्वारा, एचएसएससी को कुछ आदेश दिए गए हैं। दोनों ही खबरें आपको एक एक करके मैं बताऊंगा, तो बने रहें इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं। हुआ क्या है दोस्तों, मैं थोड़ा क्रेडिट देना चाहूंगा हरिभूमि न्यूज़पेपर को। यहाँ पर एक शीर्षक से खबर छपी थी कि पुलिस भर्ती में गड़बड़ी की शिकायत सीएम विंडो पर। सबसे पहले उस शिकायत को समझ लेते हैं। मैंने आपको इसकी भूमिका पर एक छोटी सी वीडियो अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। गांव जाटूसाना के रहने वाले एक व्यक्ति ने सीएम विंडो पर शिकायत दर्ज कराते हुए पिछले दिनों हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टरों की हुई भर्ती में चयनित एक रोल नंबर पर सवाल खड़े किए हैं। एसआई की भर्ती का ये मामला था। गांव जाटूसाना निवासी नरेंद्र ने सीएम विंडो पर दी शिकायत में कहा कि पिछले दिनों हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टरों के पद पर हुई भर्ती, इनमें एक रोल नंबर ऐसा है जिसका लिखित परीक्षा के दौरान कहीं जिक्र नहीं हुआ, जबकि फाइनल परिणाम में उक्त रोल नंबर का चयन हो गया। उन्होंने आशंका जाहिर की है कि उक्त रोल नंबर वाले व्यक्ति की ऊंची पहुंच व धांध लीक की वजह से यह सब हुआ है। उसने मुख्यमंत्री से इस गंभीर मसले की जांच कराकर उचित कार्रवाई की मांग की है। तो ये सीएम विंडो पर इस प्रकार की एक शिकायत दर्ज करवाई थी। मैं यहाँ पर थोड़ी सी अपनी बात को करेक्ट करना चाहता हूँ कि मैंने वहां पर मेल कांस्टेबल आपको बोल दिया था, एक्चुअल में वो मेल सब इंस्पेक्टर की बात हो रही है। जी हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपकी खबर पर। यह सीएम विंडो की शिकायत थी। अब एसआई की रिगार्डिंग वो शिकायत थी। अब जो कांस्टेबल भर्ती है उसकी रिगार्डिंग क्या हुआ है दोस्तों, कुछ हाईकोर्ट में केस डाल दिए थे अभ्यर्थियों ने। कांस्टेबल भर्ती हर उम्मीदवार का अलग से रिजल्ट जारी करना होगा। जी हाँ, जैसे कि आपने देखा होगा आईबीपीएस, आपने देखा होगा रेलवे और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट के रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होते हैं। हाँ, इवन हमारे 10th 12th स्टैंडर्ड के रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होते हैं। हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं, ठीक है, साथ में रोल नंबर या डेट ऑफ बर्थ या कोई पासवर्ड डालते हैं। उसके बाद में हमारा रिजल्ट जारी होता है जिसमें कि हमारे सब्जेक्ट वाइज स्कोर किस में कितना मिला है, किस में कितना मिला है लिखा होता है। नीचे टोटल स्कोर होता है, कट ऑफ क्या रही है वो होता है, क्या हम क्वालिफाइड हैं तो यस, नहीं है तो नो लिखा होता है। इस प्रकार का एक रिजल्ट होता है। लेकिन एचएसएससी एक लिस्ट जारी करती है और उसमें कोई मेंशन नहीं होता स्कोर कितना है, क्या कुछ है, तो वो थोड़ा सा संशय पैदा करता है। तो उसी के चलते ये खबर है हरिभूमि ब्यूरो चंडीगढ़ की वेबसाइट से। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में हरियाणा में 5000 कांस्टेबलों की भर्ती में योग्यताओं के अतिरिक्त अंक नहीं दिए जाने से जुड़े विवाद का निपटारा हो गया है। हरियाणा हाईकोर्ट में लंबित याचिका पर हरियाणा सरकार ने अंडरटेकिंग देते हुए कहा कि 1 माह के अंदर हर उम्मीदवार का अलग से रिजल्ट परिणाम जारी कर दिया जाएगा। बता दें, भर्ती में शिक्षा योग्यता के अंक न दिए जाने को लेकर आवेदक रशीम ने एडवोकेट मोहम्मद अरशद के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। यानी कि रशीम को एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के मार्क्स नहीं मिले थे, जो कि ग्रेजुएशन के 4 और पोस्ट ग्रेजुएशन के 3 थे, यानी टोटल 7 मार्क्स, और एनसीसी के कैडेट आपके थे तो मिनिमम 3 मार्क्स और थे। तो ये 10 मार्क्स का शायद मामला रहा होगा, इसमें इनको ग्रेजुएशन या पीजी के मार्क्स नहीं दिए होंगे। इस याचिका में
याचिका को दाखिल करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन व सामाजिक व आर्थिक आधार पर दिए जाने वाले अंक नहीं दिए गए। तो ये एक किस्म से बड़ा ब्लंडर था HSSC की तरफ से, और इसके ही रिगार्डिंग उन्होंने हाईकोर्ट में केस किया था। यह विवाद केवल याची से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि ज्यादातर मामलों में ऐसा ही हो रहा है। याचिका पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा था। नोटिस के जवाब में हरियाणा सरकार ने बताया कि भर्ती का परिणाम 28 फरवरी को जारी किया जा चुका है। याचिकाकर्ता की आपत्तियों को देखते हुए, अन्य शिकायतों को देखते हुए अब यह निर्णय लिया गया है कि हर उम्मीदवार का अलग से परिणाम जारी किया जाएगा। इस रिजल्ट को जारी करने के लिए हरियाणा सरकार ने 1 महीने का समय मांगा है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार की अंडरटेकिंग पर उन्हें 1 महीने का वक्त देते हुए 1 माह के अंदर अंदर हर उम्मीदवार का अलग से परिणाम जारी करने का आदेश दिया है। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बात खड़ी होती है, अलग अलग परिणाम ये जारी कर देंगे कि आपको रिटर्न में क्या स्कोर मिला, आपको सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के क्या मार्क्स मिले, आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्या मार्क्स मिले और टोटल क्या है। अब जिसको नहीं दिया है स्कोर, उस सिचुएशन में क्या होगा? क्या कोर्ट ने इसको हल करने का कोई आदेश दिया है? कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, क्या उसका कोई आदेश दिया है? वो इस खबर में नहीं है। खैर, आप देख रहे थे इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल, और SI, HSSC और भारत में निकली हुई किसी भी वैकेंसी से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर को पाने के लिए जुड़े रहें आपके अपने YouTube चैनल इंस्पिरेशनल गुरुजी के साथ। बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर दें। धन्यवाद।